सुंदरवन सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक जिंदा शक्ति है जहाँ हर पेड़ किसी कहानी का गवाह है और हर लहर किसी आत्मा की सांसें। यहाँ तीन नाम हैं जिनका जिक्र होते ही मछुआरों के हाथ कांपने लगते हैं। पहला नाम बॉन बेबी, जंगल की रक्षक, इंसान और जानवरों के बीच संतुलन रखने वाली देवी। कहा जाता है अगर तुम सच्चे दिल से सुंदरवन में कदम रखो तो बॉन बेबी तुम्हारे ढाल बनती है। दूसरा नाम तक्षशिणा, बाघों के देवता, आधा देव और आधा क्रूर न्यायाधीश, जो लालच के साथ जंगल में आए उसे बाघ के पंजों से उसका असली स्थान दिखाता है। और तीसरा नाम है जिसे कोई जोर से नहीं लेता, बेको भूत, दलदल में भटकने वाली वो आत्माएं जो रोशनी बनकर बुलाती है, फुसफुसाकर रास्ता दिखाती है और फिर बिना किसी निशान के इंसान को कीचड़ में निकल जाती है। कहते हैं जब अमावस्या की रात बॉन बेबी चुप रहती है, तक्षशिणा की आंखें खुलती है और बेको भूत नदी की सतह पर तैरते हैं। उस रात सुंदरवन में इंसान नहीं जाते। आज की कहानी उसी रात की है जहां शिकारी शिकार बन गया और जंगल में सिर्फ एक बात कही, अगर बच सकता है तो बच जा। सुंदरवन दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल है। यहाँ हवा भी दिशा पूछकर चलती है और नदी का पानी धीरे धीरे बहता है। यहाँ कदम रखते ही मनुष्यों को लगता है कि वह किसी और दुनिया में आ गए हैं, जहाँ हर पेड़ दहाड़ता है, हर जड़ सांप बनकर फुसफुसाती है और हर छाया अपनी तरफ खींच लेती है। इसी सुंदरवन के किनारे बसे गांव कालीपाड़ा में रहता था वीरनाथ मंडल, उम्र लगभग 40 साल, पेशे से एक अनुभवी शिकारी, जिसे जंगल के इलाके में जीने के हर नियम पता थे। लोग कहते थे सुंदरवन में जीना है तो पहले डर से दोस्ती कर लो, नहीं तो तक्षशिणा और बेको भूत तुम्हारी आत्मा को पत्तों पर टांग कर रख देंगे। वीरनाथ ने यह बात बचपन में ही सुनी थी, पर वह ना तो आसानी से डरता था, न किसी के कहने पर रुकता था। उसका एक ही नियम था, शिकार से बड़ा कोई धर्म नहीं और जंगल उसका देवालय। लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूल पाया, जिसने उसकी जिंदगी को तोड़ भी दिया और हमेशा के लिए बदल भी दिया। नवंबर के आखिरी हफ्ते की बात थी। सुंदरवन में हर तरफ खबरें आ रही थी, एक मनुष्य भक्षी बाघ गांव में आतंक मचा रहा है। पिछले 12 दिनों में 6 लोगों को उठाकर ले गया था। गांव वाले डर गए, सरकारी रेंजर्स असहाय थे। सबकी उम्मीद टिक गई थी सिर्फ एक आदमी पर, वीरनाथ मंडल। गांव की पंचायत ने उसे बुलाकर कहा, वीरनाथ दा, अगर आपने इस दानव को नहीं रोका तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वीरनाथ ने सिर हिलाया। उसे किसी चुनौती की जरूरत ही क्या थी। लेकिन इस बार मामला अलग था। सुंदरवन का यह हिस्सा, धुम्मस खाड़ी, बहुत कम लोग जानते थे। यह जंगल का सबसे अनछुआ, सबसे रहस्यमय क्षेत्र था। वहां जाने का नाम सुनते ही बूढ़े मछुआरे भी कांप जाते थे। कहा जाता था धुम्मस खाड़ी के उस पार बेको भूत रहते हैं। बेको सुंदरवन के सबसे खतरनाक भूत, जो हवा के साथ दौड़ते, लोगों के कान में अजीब आवाज फूंककर उन्हें रास्ता भटका देते और अंत में दलदल में खींच ले जाते। लेकिन वीरनाथ अड़िग था। उसने अपने 2 साथियों जमीर और हरिकांत को तैयार किया और कहा, कल रात हम निकलेंगे। शिकार बड़ा है, रास्ता लंबा है। अगली रात आसमान बादलों से ढका था। नदी में हल्की हल्की लहरें थपथपा रही थी और हवा में
काय की बू थी जो हमेशा आने वाले संकट का संकेत होती थी। तीनों शिकारी डोंगी नाव में बैठकर धीरे धीरे धुमस खाड़ी की ओर बढ़ने लगे। अचानक जमीर बोला, वीरनाथ दा, सुना है आज रात अमावस्या है। लोग कहते हैं इस रात लाइट ओले गोश्त दिखाई देते हैं। लाइट आले गोश्त सुंदरवन के दलदल में दिखाई देने वाली चलती फिरती भूतिया रोशनियां कभी अंधेरे में अचानक सामने आ जाती है, कभी दूर से बुलाती है, और जो भी उनके पीछे जाए कभी वापस नहीं आता। वीरनाथ ने कहा, रोशनियां हो या भूत, अगर रास्ते में आए तो गोली खाएंगे। लेकिन हरिकांत चुप था। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। वीरनाथ दा, मुझे लगता है ये जंगल आज कुछ और ही बोल रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वीरनाथ हंसा, पर उसके भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। धीरे धीरे वह धुमस खाड़ी के अंदर प्रवेश करने लगे, जहां पेड़ दूसरों पेड़ों से अलग थे, लंबे, पीलापन लिए, मुड़े तुड़े, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें गलत रूप दिया हो। जंगल की आवाजें भी बदली हुई थी, न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की बनबनाहट, बस एक धीमी गर्भ गंभीर गूंज जो दूर कहीं से आती महसूस होती थी। अचानक हवा एकदम रुक गई, नाव अपने आप ही धीमी पड़ने लगी। तभी हरिकांत ने चिल्लाते कहा, देखो, दूर एक पेड़ के पीछे। दो हरी आंखें चमक रही थी। तीनों चौकन्ना हो गए, पर वे आंखें न हिली न ब्लिंक हुई, बस घूरती रही। धीरे धीरे वह आकृति और साफ होने लगी, लेकिन वह बाघ नहीं था। वह था एक लंबा, बेहद दुबला पतला, खाल चिपका हुआ इंसान जैसी आकृति, जिसका मुंह अजीब सा खींचा हुआ और आंखें चमक रही थी। जमीर की आवाज कांप गई, दा, ये बेगो है। वीरनाथ ने बंदूक उठाई, लेकिन तभी आकृति अचानक गायब हो गई। ना कोई आवाज, ना कोई सरसराहट, जैसे हवा में घुल गई हो। नाव आगे बढ़ी ही थी। अचानक कुछ भारी चीज पानी में कूदी। हरिकांत ने टॉर्च फेंकी और उसकी चीख निकल गई। एक हाथ, एक मानव हाथ पानी से बाहर आता, फिर गायब हो जाता। वीरनाथ ने तुरंत नाव खींचकर किनारे लगाई, पर तभी किसी ने हरिकांत का पैर पकड़ा, दलदल में घसीटना शुरू किया। हरिकांत चीखा, बचाओ दा, बचाओ, कोई खींच रहा है मुझे। वीरनाथ और जमीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर कीचड़ के नीचे से कोई अदृश्य ताकत उसे गहरे दलदल में खींच रही थी। हरिकांत की आंखें बाहर आ गई थी। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, ये बेको है, ये मुझे ले जा रहा है। अगले ही पल हरिकांत की गर्दन तक कीचड़ में डूब गई। वीरनाथ झुककर उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि एक बेहद तीखी सीटी जैसी आवाज जंगल में गूंजी और हरिकांत गायब हो गया। सिर्फ बुलबुले उड़ते रह गए। समीर सुबकने लगा। वीरनाथ ने खुद को संभाला, हम वापस नहीं जाएंगे। जो हरिकांत के साथ हुआ उसके पीछे कुछ बड़ा है, बाघ से भी बड़ा। रात गहराने लगी। नाव किनारे बांधकर दोनों एक सूखा स्थान चुना, तंबू लगाया, आग जलाई, लेकिन आग भी यहां अजीब तरह से जल रही थी, पीली नहीं, हल्की नीली लौ से। जमीर ने कहा, ये आग, ये किसी साधारण लकड़ी की नहीं है दा। वीरनाथ कोई जवाब देने ही वाला था कि अचानक सामने की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। वे दोनों बंदूक थामे झाड़ियों की ओर बढ़े। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जमीर ने डर से हिचकी ली। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, सिर झुका हुआ, और उसका शरीर आधा कीचड़ में डूबा हुआ था।
वीरनाथ ने धीमे से कहा। कौन हो? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल खाली, बिना पुतलियों की थी। उसके मुंह से आवाज निकली, भाग जाओ, नहीं तो दक्षिण राय तुम्हारी आत्मा ले जाएगा। जमीर पीछे हटा। वीरनाथ ने पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी हंसने लगा, एक भयानक, गले से निकली हुई गूंजती हंसी, और अगले ही क्षण वह हवा में गायब हो गया। जंगल फिर से चुप हो गया, बहुत चुप। सुबह हुई, पर इस जंगल में सूरज की किरणें भी तरकर आती थी। वीरनाथ ने नक्शा निकाला और भाग के संभावित ठिकानों को निशान लगाया। एक पुराना नष्ट हुआ मंदिर, जिसके बारे में अफवाह थी, वह दक्षिणाई का मंदिर है। दक्षिणाई सुंदरवन में बाघों का देवता। कहा जाता है कि वे भक्तों की रक्षा भी करते हैं और विश्वासघात करने वालों को उनकी सही स्थान भी दिखाते हैं। समीर बोला, ता हम मंदिर नहीं जाएंगे, वो अब सुकनी है। पर वीरनाथ का निर्णय अंतिम था। मंदिर पहुंचने तक कई घंटे लग गए। यह जगह किसी युद्ध क्षेत्र की तरह लग रही थी। दीवारें टूटी हुई, स्तंभ झुके हुए और हर तरफ बाघों के पंजों के निशान। मंदिर के बीचों बीच लगा था एक बेहद पुराना काले पत्थर का शिवलिंग, जिसके ऊपर लाल सिंदूर की परत जमी थी, लेकिन सिंदूर के नीचे अजीब सी पीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई ऊर्जा भीतर धड़क रही हो। समीर कांप गया। ता ये साधारण मंदिर नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, यह दक्षिण राय का गुरु है। दोनों पलटे। एक साधारण सी दिखने वाली पर तेजस्वी आंखों वाली स्त्री खड़ी थी, सिर पर घूंघट, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह बोली, मैं बॉर्न बेबी की दूत हूं। तुम लोग जिस दानव की खोज में आए हो, वह बाघ नहीं, एक श्रापित आत्मा है। वीरनाथ ने पूछा, कौन सा श्राप? स्त्री ने धीरे से कहा, एक शिकारी जिसे दक्षिण राय ने श्राप दिया था। वह बाघ रूप में नहीं, बल्कि बेगो आत्मा के साथ मनुष्य पर हमला करता है, आधा बाघ और आधा भूत। समीर फुसफुसाया, तो क्या यही है वह जिसने हरिकांत को मारा? स्त्री ने सिर हिलाया, और अगला शिकार तुम दोनों में से कोई एक होगा। अचानक एक भयानक दहाड़ जंगल को फाड़ते हुए आई। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे, हवा उल्टी दिशा में बहने लगी, और मंदिर के द्वार पर एक विशाल काले चमकदार शरीर वाला प्राणी खड़ा था। उसका ऊपरा शरीर इंसान जैसा, पर चेहरा और पंजे बाघ के, आंखों में आग और पीठ पर दलदल की जमी हुई काई। बॉर्न बेबी की दूत ने चिल्लाते हुए कहा, यह वही है, दक्षिण राय का श्रापित रक्षक। वीरनाथ ने बंदूक तानी, लेकिन प्राणी ने जमीन से 10 फीट ऊपर कूदा और सीधे उन पर हमला किया। जमीर डर से भागा, पर प्राणी ने तेजी से छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। जमीर की चीख निकल गई, ता बचाओ! और प्राणी ने उसकी रीढ़ की हड्डी एक झटके में तोड़ दी। वीरनाथ के अंदर का शिकारी उभर आया। उसे समझ आ गया, यह बंदूक से नहीं मरेगा। उसने मंदिर की जली हुई मसाल उठाई और उस प्राणी पर फेंक दी। अचानक प्राणी पीछे हट गया, उसकी त्वचा जलने लगी। बॉर्न बेबी की दूत बोली, यह आग से डरता है, यह जीवित नहीं, दलदल की आत्माओं से बना हुआ है। वीरनाथ ने चारों ओर देखा और मंदिर के पास पड़े पुराने दीपकों को इकट्ठा किया। उसने उनमें तेल भरा और आग लगाकर घेरे की तरह बिखेर दिया। प्राणी दहाड़ा और आग की दीवार को लांघने की कोशिश की, लेकिन अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई। जंगल में एक ऊर्जा फैल गई और उस स्त्री ने कहा,
बॉर्न बेबी आ चुकी है। एक तेज सफेद प्रकाश मंदिर पर छा गया। एक दिव्य स्त्री बॉर्न बेबी प्रकट हुई और उनकी आवाज गूंजी, दक्षिण राय के श्रापित रक्षक, तुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन पहले तेरे पापों का अंत होगा। प्राणी तड़पने लगा, उसका शरीर पिघलने लगा और अंत में वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह सुंदरवन का माहौल कुछ अलग था। हवा हल्की थी, पक्षी लौट आए थे और नदी पहले जैसी शांत थी। बॉर्न बेबी की दूत ने वीरनाथ से कहा, तुमने वह किया जो कोई नहीं कर पाता, लेकिन याद रखना, सुंदरवन कभी किसी का पूरी तरह से नहीं होता। जो इसे चुनौती देता है वह रातों की नींद खो देता है। वीरनाथ ने पूछा, और वह बाघ, असली बाघ? स्त्री मुस्कुराई। सुबह होते ही वह इधर आया था। मैंने उसे जंगल के दूर वाले हिस्से में बेच दिया। वो मनुष्य पक्षी नहीं था, बस भूखा था। वीरनाथ ने सिर झुका दिया, पर जाते जाते उसने मंदिर की ओर एक बार फिर से देखा और उसे लगा कि वहां की टूटी हुई दीवारों में अब भी कोई हरी आंखें छिपकर उसे देख रही थी। गांव वापस लौटते समय लोगों ने उसे नायक की तरह स्वागत किया, पर वीरनाथ के मन में कुछ और ही बस गया था। उसके मन में बार बार वही आवाज गूंजती, सुंदरवन कभी खत्म नहीं होता। इसकी कहानियां अंधेरे में जिंदा रहती है। और वही रात जब वह अपने घर में सो रहा था, एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी खिड़की के बाहर कोई नीली भूथी रोशनी धीरे धीरे घूम रही है और जंगल की दिशा से एक धीमी लंबी दहाड़ बहुत दूर से, पर बिल्कुल साफ, मानो धमकी दे रही है, शिकारी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सावधान होकर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रात गहरी है और अगली दहशत किसी भी पल आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मैं फिर लौटूंगा एक और गुमनाम फसाना लेकर। तब तक अपनी परछाइयों से दूर रहिएगा। कभी कभी वो भी आपको घूरती है, और हाँ, संभल कर, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।